बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जी, बहुत ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की हियरिंग हुई है, उसमें चीफ जस्टिस साहब के बड़े अहम और हैरानकुन किस्म के इंकशाफात सामने आए, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है हुकूमत के अंदर से भी और सदर आरफ अलवी ने भी अपने ओहदा से सबकतोशी के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद जो है उन्होंने कुछ बोला है। और पीटीआई के अंदर से तो पहले ही आवाज़ें आ रही थी और पहले ही उन्होंने अदम एतमाद किया है सारे इस जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उसके ऊपर। दूसरी तरफ जो ये एक गैर आइनी गैर जमहूरी बादशाहत ख़ानदान का ये जो टोला है, इसने जो फिस्तायत, जबर, तशद्दुद और रियासती ताकत का बेजा पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों शहरियों के ऊपर तशद्दुद, इस सारे के ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो है इसके ऊपर कि जिस तरह से पीटीआई का प्रोटेस्ट था और इस प्रोटेस्ट में दो तीन जो अहम तरीन गिरफ्तारियां हुई हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एक तो हाफिज फरहत जो पीटीआई के जो हैं इलेक्टेड एमपीए हैं, उनको जिस तरह से बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके मीडिया के सामने सरेआम उनको गिरफ़्तार किया गया है, ये बहुत ही शेमफुल है। और फिर उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, यानी रियासत के वही पुराने हथकंडे जिनके ज़रिए ये 75 साल से इस कौम को जो है वो हाँका जाता रहा है, लेकिन आफरीन है इस कौम के ऊपर, इसके हर तबके ने पहले भी और इस बार तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आई है कि पहले ये कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग जो हैं ज़्यादातर वो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन इस बार तो जो आम आदमी था जिसको ये कहा जा सकता है कि वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, रेडी वाले, टांगे वाला, ज़मींदार और हर तबके ने और ख़ानदानी बंधन जो थे निज़ाम के, उनसे निकलकर हर बंदे ने, हर शहरी ने, वो जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखता था, अपना दिमाग इस्तेमाल किया है, अपनी ज़ाती राय, विल एंड विश के मुताबिक उसने वोट कास्ट किया है और उसने पीटीआई और इमरान खान के हक़ में वोट कास्ट किया है। और इस पीडीएम प्लस और निज़ामुद्दीन के जो बयानिया था उसको यकसर मुस्तरद किया है और इमरान खान के बयानिए को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इस सब कुछ के बावजूद आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस तरह से गिरफ़्तार करना, ख़वातीन को सड़कों पर घसीटना, ख़वातीन की बेहुरमती करना, ये मेरा ख़्याल है कि इस पीडीएम प्लस टोले को ही ये ज़ेब देता है। और उन्होंने फिर एक दफ़ा जो है फिस्तायत का जो दौर है उसका इआदा किया है, उसको रिपीट किया है और फिर सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ़्तार किया। फिर लतीफ़ खोसा साहब जो एक बुज़ुर्ग सियासतदान और माहिर कानून हैं, जिनकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आइन साज़ी के लिए, इन लोगों के लिए जो है वो बड़ी इनकी खिदमात हैं, उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया। लेकिन जब उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई तो फिर रात को पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने, अगरचे ये पाकिस्तान बार कौंसिल एक बिल्कुल ये भी निज़ामुद्दीन की ही एक बॉडी है, पता नहीं इसमें जो है वो कौन लोग इनको वोट देते हैं और किस तरह से ये मुंतखब होके आ जाते हैं, सब मैनेज वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, तो बिलाखिर फिर उनको तो जो अदालत भी खुली रात को, फिर उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन जो कारकुन हैं उनकी गिरफ़्तारियां करके इन्होंने जो सैकड़ों की तादाद में गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर रवायती और गैर जमहूरी अंदाज से गिरफ़्तारियां की गई हैं, मेरा ख़्याल है कि ये हुकूमत जो है, बिलखसूस ये पंजाब जिसके तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, जिसमें पिछले 45 साल से
एक ख़ानदान की हुकूमत है और इसमें सबसे अहम तरीन जो एक बैकबोन होता है हुकूमत का, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ये CSP ऑफिसर, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो शर्मनाक किरदार अदा किया है, इलेक्शन से लेकर गिरफ्तारियाँ और MPOs जारी करना, मेरा ख़्याल है कि ये अब और फिर इलेक्शन कमीशन, मेरा ख़्याल है कि ऐसे तमाम इदारे और ऐसी तमाम जो ये बॉडीज़ हैं या ऐसा निज़ाम जो है, अब मेरा ख़्याल है कि ये अपनी मौत मर चुका है। अब इसको तब्दील करना होगा, बिल्कुल इनको ख़त्म करके जिस तरह से जमहूरी मुल्कों में होता है कि जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो बजरिया इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ आनी चाहिए, और जिस तरह ज़िला नाज़म वगैरह होते थे और ये इंतज़ामिया उनके अंडर होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने अब अगर आईनी गैर तौर पर अपना किरदार सही नहीं अदा करना तो इनको वैसे ही उनके अंडर कर दें, ताकि जो हुकूमत आए फिर ये उनके ही मुलाजिम होकर उनका ही काम करें, क्योंकि ये सरकारी जो हैं वो नुमाइंदे तो ये फिर रहते नहीं हैं। तो इस तरह से ये खुलकर इनकी नाकामी, इस हुकूमत की बुखलाहट और इनकी फस्तायत सामने आ चुकी है, और इनकी गिरफ्तारियों से और बेजा ताकत के इस्तेमाल ने इनको एक्सपोज कर दिया है। तो दूसरी तरफ एक सहाफ़ियों के हवाले से केस था सुप्रीम कोर्ट में। अब देखें जिस तरह से काजी साहब की हस्ब रवायत ये आदत है, हालांकि वो उनको जब बताया गया कि जी सहाफ़ियों के ऊपर जो जबर तशद्दुद, अगवा, उनका गैर आईनी गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, तो वो पूछ रहे हैं जी असद तूर क्या है, वो क्यों, वो किधर हैं, वो अभी तक वो जेल में हैं या गिरफ्तार हैं। अब देखें इनकी हालत, ये असद तूर चलें जी, बाकी तो छोड़ दें, इमरान रियाज हो गए या बाकी जो साफ़ी हैं या कुछ लोग उनके साथ जिनकी जो भी PTI के बयानियों को या इमरान खान के बयानिए को प्रमोट करते हैं, उनको तो काजी साहब ना उनका नाम जानते हैं, ना उनका नाम सुनना चाहते हैं, ना उनको कोई आइन और कानून के तहत इंसाफ देना चाहते हैं, ना ही उनके लिए वो कोई पाकिस्तानी शहरी हैं। लेकिन असद तूर जो बड़े काजी के हामी हुआ करते थे और जिन्होंने यानी अदालत के अंदर भी काजी साहब ने शुरू में उनका नाम लेकर कहा कि जी उनको ये पिछले दौर में जब PTI के दौर में उनके साथ कोई हुई थी नाइंसाफ़ी। तो अब जनाब काजी साहब ये आपका अपना दौर है, अब आप इक़्तिदार मनसब इक़्तिदार पर हैं, मनसब इंसाफ पर तो खैर आप आ नहीं सके, लेकिन आप इक़्तिदार में हैं, तो आपको अब पता ही नहीं है कि मेरे होते हुए जो लोग बेगुनाह हैं वो जेलों में हैं, और बिलखसूस वो लोग जो आपकी तारीफ़ें करते रहें वो भी जेलों में हैं, वो भी हवालातों में हैं। तो फिर काजी साहब ने वकील साहब से पूछा कि जी वो अभी तक जेल में है, क्यों वो जेल में है, अफसोस की बात है। तो देखते हैं कि जी इनके ऊपर मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। आज की